जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चारों वेदों के ज्ञाता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास ने मानव जाति को वेदों का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को वेदव्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। तो ये तिथि कब प्रारंभ होगी? गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को रात 1:36 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 11 जुलाई को रात को 2:06 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। यह दिन गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को दर्शाने का काम करता है। इस दिन लोग अपने गुरु को ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने गुरु की तस्वीर या मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए जरूरी सामग्री है, आप पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और पवित्र जल इकट्ठा कर लीजिए। गुरु का आह्वान करें, उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। गुरु को पवित्र जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, उनको पुष्प चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं, उनकी आरती करें। अब गुरु को नैवेद्य चढ़ाएं और उनकी कृपा का अनुभव करें। इस दौरान आप गुरु मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, उनकी महिमा का भी वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की पूजा करेंगे। और अगर आपके आसपास में गुरु है, जो आपने गुरु बना रखा है, गुरु दीक्षा ले रखी है, तो आप उनके पास जाकर भी इस प्रकार से आप पूजा उनकी कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? सदियों पुरानी परंपराओं में गुरु को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना गया है। इसलिए समाज और उनके निर्माण में गुरु एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चंद्रमास आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि गुरु शब्द किन शब्द से बना हुआ है, इसका अर्थ क्या है। गु का अर्थ होता है अंधकार यानी अज्ञान, और रू का अर्थ होता है दूर करना, उसको हटाना। अतः वह गुरु होता है जो हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और हमें ज्ञान प्रदान करता है। साथ ही हमारे जीवन और मन की सकारात्मक को और चेतना का संचार करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने 4 वेदों का संकलन किया था। यह वेद भगवान ब्रह्मा द्वारा पढ़े गए थे और संसार के प्रत्येक व्यक्ति पर ऋषि वेदव्यास के इस योगदान का ऋण है। उन्होंने अनेक पुराणों की रचना भी की है। तभी से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं को समर्पित किया जाता है और इसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और मार्गदर्शकों को समर्पित है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाते थे, तब यह दिन उनके लिए बहुत ही विशेष रूप से गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता था। आज भी यह दिन ज्ञान, शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण पूजा भी है, उनका व्रत भी है। तो आप भगवान सत्यनारायण का पूजा अर्चना करें, उनको पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें, व्रत कथा सुने। व्रत कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो अवश्य सुने। आइए फिर से बात करते हैं गुरु के बारे में। तो हिंदू गुरु पूर्णिमा को व्यास जी की पूजा के रूप में भी मनाते हैं। गुरु की वंदना करने और उनका आशीर्वाद लेने उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। पूरे दिन भक्ति गीत भजन गाए जाते हैं। महागुरु की याद में पवित्र ग्रंथ गुरु गीता जी का पाठ भी किया जाता है। उनको फूल और उपहार भी चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद भी बांटा जाता है। कुछ आश्रमों में वेदव्यास जी के जो खड़ाऊ होते हैं, चप्पल होती है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अन्य लोग अपने आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं और अपने जीवन और आध्यात्मिक पंथ को उनके प्रति समर्पित करते हैं।
इस दिन साथी शिष्यों को भी गुरु भाई के रूप में सम्मान दिया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा का सम्मान करता है, उन्हें और स्वयं को गुरु और ईश्वर के साथ एक के रूप में देखता है। कुछ लोग इस दिन अपने गुरुओं की दीक्षा लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा का अध्ययन भी शुरू करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी अपने संगीत शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस दिन को मनाते हैं, जिससे शिक्षक और छात्र के बीच में पवित्र बंधन को मजबूती मिलती है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के रूप में भी मनाया जाता है। यह धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। तो भक्तों, अगर ये आपको गुरु पूर्णिमा की जानकारी पसंद आई हो तो आप आगे भी जरूर शेयर करें। हमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे, हरे कृष्णा, जय गुरुदेव अवश्य लिखें।